As you have seen in the above activity, the sun's heat causes the water to turn into water vapor. अब जो हमने कल एक्टिविटी पढ़ी थी, ऊपर जो एक्टिविटी पढ़ी थी हमने, जिसमें हमने वाटर बैग बनाया था, ठीक है, और क्या करा था, उसको धूप में रखा था ना, तो उस एक्टिविटी से पढ़ के हमने क्या जाना, जो सन्स हीट होती है यानी कि सूरज की धूप होती है, वो क्या करती है, सूरज की गर्मी क्या करती है, कॉजेज द वाटर टू टर्न इनटू वाटर वेपर। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी होता है सूरज की गर्मी को पाकर, सूरज की हीट को पाकर क्या करता है, वाटर वेपर में बदल जाता है, यानी कि भाप में बदल जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स, और जब ये पानी की वेपर जो होती है, पानी की भाप जो होती है, ये कूल होती है, ठंडी होती है, इट फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स इनसाइड द बैग। तो उसने उसके अंदर क्या करा, ठंडा होने के बाद बैग के अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदें बना दी, ठीक है। इवेंचुअली दीज ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये पानी की बूंदें वापस उस बैग के अंदर वाले पानी में गिर जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली इन नेचर हीट कॉजेज वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक ओशियन एंड रिवर्स टू बिकम वाटर वेपर। तो नेचर में, कुदरत में क्या होता है, जब जब सूरज की धूप आती है, उसकी गर्मी मिलती है, तो जहाँ जहाँ भी पानी होता है ना, अलग अलग सोर्सेज में, जैसे कि ओशियन समुद्र होते हैं, रिवर्स नदियाँ होती हैं, टू बिकम वाटर वेपर, तो वो सभी पानी, उन सभी जगहों का पानी जो होता है ना, सूरज की हीट पाकर, सूरज की गर्मी पाकर क्या हो जाता है, भाप बन जाता है, ठीक है। गर्मी से पानी उड़ना शुरू होता है भाप बनकर, ठीक है। वाटर वेपर फॉर्म्स द क्लाउड्स। अब जो वाटर वेपर्स होती है वो ऊपर उठती है, भाप, जब भी पानी गर्म होता है ना, भाप बनता है, तो भाप बन के वो सीधा ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और ऊपर जाके वो क्या करता है, फॉर्म्स द क्लाउड, बादल बना देता है। क्या बनाता है, बादल बनाता है, विच कम डाउन एज रेन। और जो वो बादल होते हैं, अब उनका पानी क्या करता है, वापस से धरती पर आता है, किस रूप में, रेन के रूप में, स्नो के रूप में, एंड हेल के रूप में, बारिश के रूप में, बर्फ के रूप में, ओले के रूप में। दिस वाटर गोज बैक इनटू द रिवर्स। अब ये सारा पानी जो वापस नीचे आ रहा है, वो कहाँ पहुँच जाता है, वापस से रिवर के पास, लेक के पास, एंड ओशियंस के पास। तो ओशियन से, लेक से, रिवर सूरज की गर्मी पाकर ऊपर उठा, ऊपर जाके वो बादल बन गया, और बारिश के रूप में, बर्फ के रूप में, ओले के रूप में वापस से वो धरती पर आकर फिर से अपनी वाटर बॉडीज में जाकर मिल गया। दिस कॉन्स्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर, दिस कॉन्स्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो हमारे नेचर में, कुदरत में, ये जो लगातार कॉन्स्टेंट सर्कुलर हो रहा है, सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, यानी कि पानी धरती से उठ रहा है, बादल बन रहा है, बादल से उस क्या कर रहा है, वो धरती से उठकर भाप बन रहा है, भाप से वो बादल बनता है, बादलों से बारिश के रूप में वापस से नीचे आता है, और फिर से क्या करता है, वाटर बॉडीज में मिल जाता है। तो ये जो सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है पानी का, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, यानी कि धरती से पानी का ऊपर उठकर जाना, बादल बनना, और बारिश के रूप में, बर्फ के रूप में, ठीक है, ओले के रूप में वापस से धरती पर आना, इसे क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। हाँ।